जय श्री राम दोस्तों। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्टैंड्स लेना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। तो 5 उन्होंने अलग एक्शंस अभी आइडेंटिफाई किया हुआ है उन्होंने, गवर्नमेंट ने। आई थिंक गवर्नमेंट का हाई लेवल मीटिंग हुआ था, आई थिंक 2 ढाई घंटे का मीटिंग था आज। अ, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें आया, इंडस ट्रीटी को उन्होंने अभी से कैंसिल किया हुआ है, इमीडिएट इफेक्ट। पर मुझे लगा था कि ये इंडस ट्रीटी है क्या, मुझे थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जानना था कि इंडस्ट्री है क्या, मतलब कैसे वो इम्पैक्ट कर पाएगा। तो जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया उससे ये है कि इंडस्ट्री कैंसिल होने का जो, अच्छा ये पहले है क्या ये बता देते 1 मिनट में। इंडिया से जो 5 रिवर जो है, ये चिनाब, सतलुज, ये जितने भी सारे रिवर है, ये सारे इंडिया होके पाकिस्तान में जाते हैं वो। और पाकिस्तान का जो पूरा पंजाब रीजन का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो फार्मिंग है वो सारा इसी के वाटर से होता है। ऑलमोस्ट 65% इसी के वाटर से होता है, जो अभी ऑलरेडी एक ट्रबल सिचुएशन है पाकिस्तान में। और इंडिया ने उसके ऊपर अपना प्रेशर डालना शुरू किया हुआ है। ये एक स्टेप है। पर ये जो ये इफेक्ट है, शायद वो अभी के अभी ना दिखे, ये समर में शायद दिख जाएगा, क्योंकि वो अब शायद पानी को बंद करना शुरू करेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अभी चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा अगर फास्ट ट्रैक करे तो उससे होगा क्या कि ये पानी बंद होते ही, मतलब अभी के अभी शायद ना हो पूरा का पूरा पानी बंद, वो धीरे धीरे जो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तब जाके ये पानी पानी पूरा बंद होना शुरू होगा। और शायद कुछ महीने के अंदर उसके इम्पैक्ट दिखने शुरू होंगे। तो इस पे मैं एक दो वीडियोस में ये मिले हुए हैं, इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करता हुआ। मैं उस ये दोनों वीडियो को मैं एक बार आपके सामने चलाता हूँ, देखते हैं। What is important is to tackle those guys who are behind this heinous crime, and they are the people who are sitting across the border. It is a Pakistani establishment. It is not even local guys. It is a Pakistani establishment at the highest level. So our responses would be in terms of military response can definitely not be will never definitely not be ruled out. It can also be in the way of economic responses, like somebody was mentioning that abrogation of the Indus Treaty on water sharing. That's a very. अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि 1960 में हमारे अनफे क्या बताया, नेहरू जी ने, मतलब गाली देने का मन करता है, मन अब दे नहीं सकता गाली इसमें, पर हाँ वही समझ में आ गया ना। मतलब हमारे नेहरू जी ने अ, ये ट्रीटी किया था उनके साथ। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों ये ट्रीटी उन्होंने किया था, क्या दिमाग में आया था। ये तो वैसे एंटी इंडिया तो है ही, ये हमेशा से थे, पूरा का पूरा खानदान ही वैसा ही है। तो और एक एंटी इंडिया स्टैंड उनका ये था कि इन्होंने इंडस ट्रीटी किया था, उसके बाद 80% पानी वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है वो, और उसी से वो फल फूल रहे हैं, उसी से वो हमें मार रहे हैं। मतलब सोचो, लेवल सोचो इसका। तो और ये जो वीडियो है, आई थिंक ये उस जो मीटिंग का जो आउटपुट है उससे पहले का वीडियो है। तब तक लोग सोच रहे थे कि ये कर सकते हैं, मतलब तो उन्होंने उनसे कुछ तो कर ही दिया उन्होंने। It will hit Pakistan the worst. The upper three rivers, Indus, Chenab, and Jhelum, the waters are supposed to flow into Pakistan. Despite the three wars that have gone through, we have gone through, despite the Kargil incident, despite the insurgency, India has not abrogated from this treaty. We've been हम्म, standing by it. We've been sharing waters with them. But now, probably that is one of the options open to us. We have to take a stern action. And unless, why we've seen peace in the last 5, 6 years, it is because the government has been focused on tackling the origin of the problem, that is people from across Pakistan. Why it did not have from 1990 till 2020? Why was the problem continuing? That is because we were trying to solve this problem locally rather than tackling with people who are across the border. So our response this time will be primarily focused on people from the establishment across the border. It can be through economic, diplomatic, and definitely through military means. How, when, and where will be our choice. We will choose the time, place, and opportunity to
execute our plans. तो अब ये तो आई थिंक पुराना वीडियो है, जो अब तो ये निकल चुका है कि इंडिया टीटी को उन्होंने मोदी जी ने वो कैंसिल कर दिया, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ये वो बहुत दिनों से चाह रहे थे, ये उनको एक मौका मिल गया। दैट इज़ वन। सेकंड इज़ कि इससे अब पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। अब उनको खाने की दिक्कत होगी अभी वहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इस टाइम पे। पर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए, किसी ने भी हिम्मत नहीं किया कि इस ट्रीटी को बंद किया जाए, इस पानी को बंद किया जाए। राइट। बहुत सारे वॉर्स हो गए पाकिस्तान के साथ। कारगिल वॉर हुआ, 72 का वॉर हुआ, उसके बाद आतंकवादी हमला होता ही रहता है। ये 26/11 हो गया, संसद पे उन्होंने अटैक अटैक किया हुआ था। पर कभी भी इंडिया में इतनी हिम्मत या किसी भी प्राइम मिनिस्टर में इतना हिम्मत हुआ नहीं था कि इसको हाथ लगाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आने का चांस था इसमें। बट अभी एक मौका ऐसा है कि सारे देश अपने आप में बिजी है। इसराइल हमास को पेल रहा है वहाँ पे। रशिया यूक्रेन को दे रहा है वहाँ पे। यूक्रेन पाकिस्तान के साथ अच्छा फ्रेंड था ना, वो यूक्रेन पाकिस्तान वाला वो अच्छा फेल वो था। और रशिया पाकिस्तान वो यूक्रेन को दे रहा है वहाँ पे। और इसराइल ने यहाँ पे देना शुरू किया है, और हमास को यहाँ पे सॉरी ये हुती रेबल्स को यहाँ पे अमेरिकन जो शिप्स है वो दे रहे हैं यहाँ पे इस तरफ। तो ये सारे बिजी है उसमें। दैट इज वन। टर्की के पास गया था पाकिस्तान वैसे, वो करके कि हाँ थैंक यू टर्की, मतलब ये अटैक होते ही वो वहां चला गया। मतलब उनको तो पता ही था अटैक होने ही वाला है, डेट टाइम सभी पता था उनको, और होते ही वहां पहुंच गया वो। ठीक है। पर आई थिंक पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि ये ट्रीटी बंद कर देगा, क्योंकि उसके कुछ कुछ ट्वीट्स आए हुए थे बहुत सारे लोगों के। पाकिस्तान ने आई थिंक ये सोचा नहीं था कि अम, इंडिया इसको बंद कर देगा, इस ट्रीटी को। क्योंकि इस ट्रीटी को बंद करना इट्स अ बिग थिंग। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इससे होगा कि वहाँ का जो पानी का सिचुएशन है वो भुखमरी आ जाएगा वहाँ पे भी, अगर इसको इंडिया स्ट्रांगली पकड़ के रखता है अपनी जगह पे। अब सपोर्ट इंडिया को सब जगह से मिला है, रशिया ने कहा है, इसराइल ने कहा है, फ्रांस ने कहा है, यूके ने कहा है। फ्रांस का मुझे वैसे नहीं पता, कहा ही होगा कुछ। आई थिंक इन्होंने भी कहा है, ट्रम्प ने भी फ़ोन किया था मोदी जी को। या फ़ोन ना किया हो, एटलीस्ट तो मैसेज तो किया हुआ उन्होंने, मतलब ट्वीट किया, शायद फ़ोन भी किया था उन्होंने। अब पता नहीं, अब डिटेल मुझे नहीं पता वो। पर इंडिया को सपोर्ट सबसे है। कोई खुल के पाकिस्तान के साइड में आया नहीं है अभी तक कि नहीं 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 बहुत था, ये था। टर्की भी नहीं आया, मतलब सोचो। टर्की जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमेशा इन सब चीज़ों पे, ये कश्मीर वाले इशू पे, टर्की तक नहीं आया है पाकिस्तान के सपोर्ट में। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको कोई पकड़ना नहीं चाहता। क्योंकि सिविलियन को मारा है तुमने, टूरिस्ट को मारा है, आर्मी को मारना इज वन थिंग। हम लोग गुस्सा करके निकल जाते हैं, थोड़ा सा अटैक अटैक करते हैं, हो जाता है, निंदा कर लेते हैं कुछ लोग, ये राहुल गांधी टाइप के लोग। उस पर मैं आऊंगा 2 मिनट में, राहुल गांधी और ये वाड्रा का क्या सीन है। कहाँ पे ये खेल शुरू किया है उन्होंने, मतलब इंडिया के अंदर। पर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया है, नॉर्मल पब्लिक पे अटैक किया है। मतलब पब्लिक का गुस्सा है इस बार बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बार। और एक्सपेक्टेशन भी है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस ये, क्योंकि ये अपने आप को गवर्नमेंट एज ए स्ट्रॉन्ग एंड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोल के अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो ये उनके पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का। राइट। और ये एक उनके लिए वो भी है, चैलेंज भी है अपने आप को प्रूव करना। क्योंकि अगर प्रूव नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो शायद वोट ना मिले नेक्स्ट उसमें उनको। वो भी है उनके दिमाग में, वो शायद अभी होगा या नहीं होगा पता नहीं। मोदी का अगर आप फेस देखोगे तब पता चलेगा। दूसरे वाले वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जो सुशांत सुशांत सिन्हा के वहाँ उसके ऊपर जो वीडियो आता है। पर ये सब है। तो ये ट्रीटी को बंद करना एक बहुत बोल्ड स्टेप है। वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा इसके बीच में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास तभी आएगा, वर्ल्ड बैंक तभी आएगा वहाँ पे जब दो पार्टी जाके वो बोलते हैं। ये नेहरू फालतू इंसान, नेहरू कमीना, वो चला गया था वर्ल्ड बैंक वहाँ पे जाके कि ट्रीटी करवाओ, ट्रीटी करवाओ। यार ये तुम्हारा तुम्हारे आर्मी जीत चुका है यहाँ उस जगह पे, और तुम जाते हो वर्ल्ड बैंक रोते रोते, मतलब क्या कॉमेडी है मतलब। पर एनीवेज, तो वर्ल्ड बैंक आएगा नहीं बीच में। अब यूएस भी सपोर्ट नहीं करेगा इस पे, तो वर्ल्ड बैंक वैसे भी नहीं आएगा, छोड़ दो वर्ल्ड बैंक को।
इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पाकिस्तान, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली जाएगा वो। यूएन में हल्ला मचाने का कोशिश करेगा उस पर कोई सुनेगा नहीं अब उसकी बात। वैसा ही है कि किसके पास ज़्यादा पावर है, डिप्लोमेटिक पावर किसके पास ज़्यादा है। अब मोदी ने अपना एक पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है अभी, राइट। क्योंकि कतर से 6 लोगों को छुड़ा के लाना जिनको डेथ सेंटेंस हो चुका था, वो इतना इजी नहीं है। तो डिप्लोमेटिक टाइज मोदी के बहुत अच्छे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसी के लिए कोई भी आएगा नहीं पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए। अब एक ही है जो आ सकता है, वो है चाइना। यूक्रेन आ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी अपनी लगी पड़ी है। अब यूक्रेन का आई थिंक लेटेस्ट न्यूज़ ये था कि वो रशिया को फ़ोन करके बोल रहा है कि हाँ, मैं अगर नहीं जाता हूँ नाटो तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे, वैसा टाइप का फ़ोन किया था उन्होंने शायद। ये तो मैंने करके कॉमेडी करके बताया। पर हाँ, यूक्रेन भी अभी घुटनों पे आ चुका है क्योंकि यूएस सपोर्ट कर नहीं रहा है। यूएस सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो पूरा का पूरा जो यूरोप का जो गैंग है, ये डेनमार्क तो पागल है, वो तो छोटा सा एक कंट्री है, उसके पास कुछ है नहीं ज़्यादा, वो ऐसे ही उछल रहा है वो, अपना तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये सारे यूरोपियन कंट्री हाथ खड़े कर लेंगे कि नहीं ये बॉस, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, ये यूएस का पैसा ही मैं तुम्हें दे रहा था, अपना पैसा नहीं है कुछ इनका। अब ये हट गए तो यूक्रेन के पास भी कुछ है नहीं कि यूक्रेन पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाए, दैट इज वन। अपनी लगी है वहां पे उसकी। एक चाइना ही है जो इंडिया को ट्रबल दे सकता है कि ब्रह्मपुत्र को वो बंद कर दे। पर वो तो वो बहुत पहले से ही कर रहा है, वैसे हमारे साथ उनका कोई ऐसा ट्रीटी नहीं है कि वो ट्रीटी को बंद कर देगा, राइट। और ब्रह्मपुत्र अगर बंद हो जाएगा तो ये भी है कि उनको उस पानी को रखना भी होगा कहीं पे। और वो बहुत पहाड़ी एरिया है तो वहां पे वो पता नहीं क्या ही करेंगे उस पानी के साथ, राइट। छोड़ना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी टाइम पे। तो ठीक है, वो एक ट्रबल है। अब ये सब ट्रबल होगा, हमेशा से ही था ये सब ट्रबल। ये सब ट्रबल सोच के अगर हम लोग वो स्टेप्स ना ले जो हमें लेना चाहिए तो ये प्रॉब्लम, आतंकवादी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमेशा चलता रहेगा। वी हैव टू डू समथिंग इस सम यहाँ पे। और एक स्टेप ऐसा हो कि अगले 10 20 30 साल तक ये पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम हमारे सामने और ना आए। ठीक है। इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो इंडिया के अंदर है, राइट, ये राहुल गांधी एंटी नेशनल, उसका जीजा, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा, ये पूरा गैंग, पूरा गांधी गैंग, कांग्रेस गैंग, जो मतलब ये तृणमूल, केजरीवाल, किसी का बयान नहीं आया ढंग से कि मतलब इंडिया को क्या मतलब हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं। ये इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं लोग। क्या पॉलिटिक्स मैं बता रहा हूँ कि अब ना ये मोदी को बोलेंगे कि तुम अटैक क्यों नहीं करते, और तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम अटैक ही नहीं करते, जैसे कि ये जब होते थे तब बहुत अटैक कर लेते थे ये लोग मतलब। बट एनीवेज, उन मोदी को आई डोंट थिंक मोदी उनके बारे में कुछ सोचता भी है। हाँ। और ये रॉबर्ट वाड्रा, राइट, ये बोल रहा है कि ये सब कुछ हुआ है कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो कर रहे हैं ना ये बीजेपी वाले, इसलिए ये हुआ है। मतलब इसमें भी वो एक हिंदू एंगल लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना कमीना इंसान है ये। हाँ, पूरा का पूरा। ये राहुल गांधी आ गया वैसे इंडिया वापस। अब जब भी ये बाहर जाता है ना, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, ये पता नहीं बाहर जाके किसके साथ क्या ही फोन कॉल करता होगा कि इंडिया में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये सब है। मैं दूसरा वाला आपको वो सुनाता हूँ। सॉरी, नॉट दिस वन। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है और हर बदले के कई चरण होते हैं, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एक्शन। और भारत ने पहला एक्शन जो किया है, नरेंद्र मोदी ने जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, जिसमें बिना एक भी बम गोला बारूद का इस्तेमाल किए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन जो है वो बना हुआ है। और इस बार जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि भारत ऐसी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है कि पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ देने वाला एक्शन किया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया है, जो पाकिस्तान को वहां के जो ये हुक्मरान हैं
उनकी रातों की नींद उड़ा देगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। कैसे करेगा आपको बताऊंगा, लेकिन इस एक्शन पर पहला रिएक्शन आपका क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये एक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके एक मैसेज दीजिएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक की तो उनकी ये तस्वीर देखने लायक थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, उनके चेहरे पर एक एक दृढ़ निश्चय दिख रहा था कि इस बार तो पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं। और मिलिट्री एक्शन जो होगा आने वाले दिनों में जरूर होगा, उसके पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर इतना बड़ा एक्शन वो ले लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। जो भारत का कोई प्रधानमंत्री 1960 से अब तक नहीं कर पाया, वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बॉस ये तो गजब एक्शन हुआ है। ये उस सीसीएस मीटिंग की तस्वीर है जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल सब मौजूद थे। और उसमें 5 बड़े फैसले हुए सरकार ने लिए। पहला, पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। ये ऐसा फैसला है बॉस, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को आज रात नींद नहीं आई। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था, पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार नहीं था जो आज एक्चुअली पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान ने क्या किया होगा कि उन्होंने पहले से तो पता तो था ही कि ये हम लोग अटैक करेंगे, मतलब ये सिविलियंस पर अगर हम लोग मारते हैं तो इंडिया भी फाइट बैक करेगा कुछ, ठीक है। तो उन्होंने मतलब 10-12 लोग उनके भी जो ये सारे होंगे ना वहाँ पे, तो वो सब बैठ के इन्होंने ये डिसाइड कर रहे थे, पहले प्लान किया होगा उन्होंने कि इंडिया क्या क्या कर सकता है। इंडिया ये कर सकता है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इंडिया पुलवामा जैसा फिर से अटैक कर सकता है, या वो बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक कर देगा शायद, वैसा कुछ, या उससे बड़े स्केल में कुछ कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, ये होते ही ना, ये अटैक होते या होते होते ही या उनसे होने से पहले ही अपने आर्मी को साउदर्न या वेस्टर्न बॉर्डर से मोबिलाइज करके इस तरफ लेके आ रहे थे, बलोच वाले साइड से हटा के अब ये इस तरफ लेके आ रहे थे। तो वो अभी भी चल रहा है वो काम, बलोच से उठा के आर्मी आर्मी का पूरा जो एयरक्राफ्ट वो है, जो क्या बोलते हैं उसको, कैरिंग एयरक्राफ्ट हो भी है, जो भी है, ये सारा का सारा उठा के इस तरफ एलओसी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको पता है कि ये सब होगा, अभी इंडिया ये सब करेगा। पर एक बात बताओ, मैं पाकिस्तान को बता दूं, मतलब बीजेपी किसे सीएम बनाएगा वो हम जैसे लोगों को नहीं पता होता इंडिया में बैठ के। हम तो चलो छोड़ो, सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को नहीं पता होता, उनके उनको नहीं पता होता कि जो बनने वाले हैं सीएम, रेखा गुप्ता को खुद नहीं पता था कि मुझे सीएम बनाने वाले हैं, उसको तो लग रहा था कि किसी और को बनाएंगे। तो जिसको पार्टी के लोगों को नहीं पता होता कि ये बीजेपी किसको बना देगा नेक्स्ट सीएम, और पाकिस्तान को लगा कि मोदी का दिमाग या अमित शाह को दिमाग उसने पढ़ लिया है, मतलब कि क्या कर लेगा, मुझे समझ में आ चुका है कि अच्छा ये 4-5 चीजें ही इंडिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये 4-5 चीजें इंडिया ने पहले किया हुआ है। अरे वो जो पहले किया है वो तो पहले का काम था, वो अब नहीं करेंगे वो अभी, अब कुछ नया निकाल के लाएंगे वो, राइट। पाकिस्तान का दिमाग है नहीं, अब क्या करे बेचारे, राइट। उनका वो बुक पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग अभी आ चुका है, वो कल में ही आ चुका है, वो खत्म हो गया वहां पे आके। तो उनको लगा होगा कि ये 10-12 काम है जो इंडिया कर सकता है, तो उसमें से ये इंडस्ट्री नहीं था उसमें से। क्यों नहीं था वो आगे बताएगा, बताएंगे ये भाई सुशांत जी, कि वहां पे ये इस लेवल की तैयारी नहीं हो, मतलब सोचा नहीं था उन्होंने। उन्होंने सोचा था कि बालाकोट जैसा स्ट्राइक होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा वैसा। तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं कि वो एयर रडार वगैरह सब को लेके आ रहा है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर जब पूरा का पूरा आर्मी तुम इस तरफ लेके आ रहे हो, बलोच वाले मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे अभी, राइट। और इंडिया अब उसको भी सपोर्ट करना शुरू करेगा वहां पे बहुत इजीली। बलोच वाले मारेंगे वो उस तरफ से, तुम्हें अफगानिस्तान वाले मारेंगे अभी तुम्हें वहां से, राइट। तो पता नहीं पाकिस्तान का मतलब दिमाग चलता नहीं है एकदम ही। तो उन्होंने सोचा होगा कि मोदी के हमने सारे जो पहले जो फ्यूचर के मूव्स है वो हमने पढ़ लिए, मतलब मोदी के आसपास के लोगों को नहीं पता चलता, वो उनको कहाँ पता चलने वाला था। बट एनीवेज सुनते क्या है ये। नरेंद्र मोदी ने कर दिया। दूसरा फैसला, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया कि बॉस ये दोस्ती यारी छोड़ो, खत्म करो अपना मामला, उधर रहो तुम, इधर रहे हम। तीसरा फैसला कि पाकिस्तान के नागरिकों को जो सार्क वीजा छूट योजना थी उसको बंद कर दिया। 48 घंटे के अंदर सबको कहा कि बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहां से।
जाओ अपने देश में रहो, यहां रहने की जरूरत नहीं। तो पाकिस्तानियों को कहा है कि भारत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। पता नहीं अब चौथा तक बड़ा जगह था फैसला क्यों। कि जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकार हैं और अवांछित व्यक्ति हैं, उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर भारत छोड़ो, यानी तुम भी अपना बैग लपेटो और निकलो यहां से। और पांचवा कि भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। यानी नरेंद्र मोदी ने इस बार क्लियर कट तस्वीर पेश कर दी है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं रखना चाहता। लेकिन इन सारे फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु जल समझौता का रद्द होना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान के लोग पानी के लिए तरसेंगे, पाकिस्तान के किसान पानी के लिए तरसेंगे, पाकिस्तान के लोग खाने के लिए तरसेंगे, पाकिस्तान में बिजली का अभाव हो जाएगा। जो पाकिस्तान आज डर के मारे ब्लैकआउट किए बैठा है कि कहीं एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स स्ट्राइक ना कर दे, वहां अंधेरा हो ही जाएगा क्योंकि बिजली नहीं होगी, ऐसी हालत हो जाएगी। और इसलिए आज आपको इसका इंपैक्ट समझाऊंगा कि ये सिंधु जल समझौता क्या कर सकता है, कैसे नेहरू की वजह से भारत इसको झेल रहा था वो भी बताऊंगा। लेकिन जरा पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान में आग लग चुकी है। जो इशक डर है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बैठक बुलाई है 24 अप्रैल 2025 को, और भारत ने जो फैसला लिया है उस पर चर्चा करेंगे। यानी पाकिस्तान को कतई उम्मीद नहीं थी कि मोदी जो है वो सिंधु जल समझौता जो है वो खत्म कर देंगे। दूसरी बात, आप देखिए चौधरी फवाद हुसैन, दिन में ये आदमी पूर्व मंत्री रहा है पाकिस्तान में, बहुत बड़बोला है। वो दिन में कह रहा था कि भाई हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, अब वो रोना रो रहा है कि बहुत बहुत भारत ने गलत कर दिया है, ये जो है ग्रॉस वायलेशन है ट्रीटी लॉ का, और ये बच्चों जैसा कदम है, पंजाब और सिंध के गरीब किसान मर जाएंगे। तो वो खुद बता रहा है कि पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान में है वहां के किसान मर जाएंगे। अस्मा शिराजी, जिसने अभी रक्षा मंत्री का वहां पर इंटरव्यू किया था, प्राइम मिनिस्टर का, माफ कीजिएगा, वो पत्रकार कह रही है कि इंडियाज डिसीजन टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी, दिस न्यूज हैज अनाउंस्ड इंडियाज वाटर अग्रेशन विच वाज अनएक्सपेक्टेड। यानी वो भी मान रही कि पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा करेगा। Pakistan is suffering from water shortage and this issue is currently the cause of division among the provinces. Does India want to take advantage of this attack and deepen the division? यानी पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी के लिए ऑलरेडी लड़ाई मची हुई है और भारत पानी रोक देगा तो भाई पाकिस्तान टूट जाएगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की चिंता है कि नरेंद्र मोदी ने बैठे बैठे जो पहला एक्शन लिया है, ना गोली चली, ना बंदूक उठी, ना कोई बम हुआ, जो आगे होना है हालांकि, लेकिन उसके पहले ही डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिया है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सिंधु जल समझौता और उसका रद्द होना क्या मायने रखता है, जरा इसको समझिए। ये सिंधु जल समझौता जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 में हुआ और वो भी नेहरू जी के मेहरबानी से हो गया, वरना होता नहीं। तब तक पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पानी जा रहा था कि भाई चलो तुम भी ले लो, लेकिन नेहरू जी की कृपा से वर्ल्ड बैंक की एंट्री होती है, वो लोग मध्यस्थता करते हैं और एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो तय होती है, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच जो है वो एक गाइडलाइंस तय की जाती हैं, वर्ल्ड बैंक करता है। इसमें जो सिंधु नदी की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलज, इसका नियंत्रण भारत के पास है, और जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। लेकिन फिर भी भारत के पास बहुत कुछ रहा, और भारत ने जो आज फैसला लिया उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आपको ये समझाता हूं। भाई जब ये सिंधु वाटर ट्रीटी नहीं हुई थी तो उसके पहले जो एक इसी तरह से मिलता जुलता एक दूसरा समझौता था आजादी के वक्त में, उसमें जब पाकिस्तान जो है वो भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था, तब कश्मीर पे हमले कर रहा था, तो कुछ दिन के लिए 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। सिर्फ 2 प्रमुख नहरों का पानी 1948 में भारत ने रोका था, और पाकिस्तान की पंजाब जो है वहां पर 17 लाख एकड़ की जमीन की हालत खराब हो गई थी। ये हालत हो गई थी, सिर्फ 2 प्रमुख नहरों का पानी रोकने से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो बाप बाप करने लगा था। 17 लाख एकड़ की जमीन जो है वो तबाह होने को आ गई थी।
इसके अलावा जो भारत के जो विद्युत परियोजनाएं हैं, पाकल, रातले, किशनगंगा, मियार, लोअर कलनाई, इसको लेके पाकिस्तान ऑलरेडी रोता रहता है कि भारत जो है वो हमको बर्बाद करके छोड़ेगा। महबूबा मुफ्ती जब कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तो कहती थी कि भाई ये सिंधु जल समझौता जो है इससे 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है कश्मीर को, केंद्र को कुछ करना चाहिए, तो इससे कश्मीर का फायदा होगा, सो अलग। तीसरी बड़ी बात, जो तारबेला डैम है वो पाकिस्तान की 16% बिजली जो है वो पैदा करता है, और इस 16% बिजली के लिए पानी ही नहीं रह जाएगा अगर भारत इस संधि को रद्द कर देता है, कर दे जैसा कर चुका है, तो पाकिस्तान में बिजली के लिए हाहाकार मच जाएगा। और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान में जिन पर काम चल रहा है, जो डैम्स बन रहे हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में एक तो कृषि लायक जमीन नहीं बचेगी, पाकिस्तान में खेती बर्बाद तहस नहस हो जाएगी, पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया है उसके बाद। दूसरी बड़ी चीज कि जो विद्युत परियोजनाएं वो प्रभावित हो जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर बिजली का संकट पैदा हो जाएगा, वहां लोग हाहाकार मचा रहे होंगे इस वक्त। भाई पाकिस्तान बाप बाप करेगा अब और वो आई थिंक रोता हुआ जाएगा। अभी अब आई थिंक सेकंड अटैक हमें साइबर अटैक करना चाहिए पहले, अगर मतलब पहले ट्रूप्स का जो एक्चुअल अटैक होगा उससे पहले हमें मतलब साइबर अटैक करके उनके पूरे सिस्टम को क्रिपल डाउन कर देना चाहिए कि उनका खुद सिस्टम चले ही ना, मतलब उसके बाद वो ट्रूप मोबिलाइजेशन शुरू करना चाहिए इंडिया को पुश करके। देखिएगा पर वो हाँ, वर्ल्ड बैंक उनको रोता तो हुआ इतना जाएगा पता तो कि होगा ही देखिए देखिए ऑब्वियसली। भारत ने क्या कर दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए ये वैसा समय है जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, रशिया भारत के साथ खड़ा है, पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा है, इजराइल भारत के साथ खड़ा है, हर देश इस वक्त भारत के साथ खड़ा है, तो कोई भारत को रोक नहीं सकता। दूसरा, वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि तुम ये ट्रीटी रद्द कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि भाई सामने वाला जो है वो एकदम ही दो कौड़ी की हरकतों पे उतर आया है। तो इससे ज्यादा दो कौड़ी की हरकत क्या होगी जो पाकिस्तान कर रहा है कि भारत के बेगुनाह लोगों को मार रहा है। तो वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान रोता हुआ जरूर जाएगा, लेकिन उसको बहुत फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की कमर ऑलरेडी टूटी हुई है और ये अभी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है बॉस, अभी सैन्य कार्रवाई बची है, और जिस तरह का एक्शन डिप्लोमेटिक लेवल पर हुआ है उससे अब उम्मीद और बढ़ गई है कि भाई सैन्य कार्रवाई सोचिए किस लेवल की होगी, क्योंकि 1960 से लेकर हम 2025 बैठे हैं। पाकिस्तान की जो नौटंकी है, जो तमाशा है, वो कोई पहली बार तो है नहीं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने यह फैसला नहीं किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दे। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, आज से खत्म कर दिया। और पाकिस्तान ये रोएगा कि अरे हमारे मासूम लोगों का क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा। तब समझ में नहीं आता जब भारत के मासूम लोगों को मारते हो, जब आतंक की खेती करते हो, तो इसके लिए तैयार रहो कि जो नेचुरल खेती होनी चाहिए वो बर्बाद भी हो सकती है। तब नहीं समझ में आ रहा था जब वहां किसान जो है उसके लिए बिजली आई थिंक मैसेज ये बहुत क्लियर है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, इधर खून बहेगा या पानी बहेगा। नहीं बचेगी कि वो अपना जो है वो मोटर चला सके, पानी नहीं बचेगा कि खेती कर सके, तब वही लोग इन हुक्मरानों का इलाज करेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी टूटने की कगार पर आ जाएगा, और अगर सैन्य कार्रवाई में पीओके को इस बार नरेंद्र मोदी ने टारगेट कर लिया तो भाई साहब पाकिस्तान का मैप बदल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उनके चेहरे पर जो भाव था सीसीएस की मीटिंग में, वो बता रहा है कि वो अब पाकिस्तान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, उसके आतंकवाद को झेलने के मूड में नहीं। और ये बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी ने जो किया है बॉस, जो लाइन है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वही वाली चीज कर दी है जो कोई नहीं कर सका आज तक। जाओ रो कि मेरे लोगों का क्या होगा। भारत भी तो यही बोलता है ना कि मेरे लोगों का क्या होगा, दुनिया के लोगों का क्या होगा जो तुम आतंकवाद फैला रहे हो। अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अब तुमको समझ में आएगा जब गला सूखेगा। तुम्हारे लोग तुमको जो है वो जूते चप्पल और पत्थर मारेंगे कि भाई तेरे चक्कर में देख क्या हो गया, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे घर में अनाज नहीं है, वैसे ही तुम्हारे यहां आटे की लाले पड़ते हैं, आटे का पैकेट लूट लेते हैं लोग, भिखारी हो, कटोरा लेके घूमते हो, सोचो तुम्हारी हालत क्या होगी, खाने के बांधे पड़ जाएंगे। यह है नरेंद्र मोदी का कड़ा और बड़ा एक्शन। अब सोचिए सैन्य एक्शन होगा तो उसमें क्या होगा। आपकी राय क्या है नरेंद्र मोदी ने जो किया? आई थिंक सैन्य एक्शन इंडिया शायद थोड़ा सा
सोच के ही लेगा ऑब्वियसली, पर उससे पहले शायद हर जगह से पाकिस्तान को ब्रेक करने का जो एक प्लान होगा, आई थिंक वैसे ही कुछ करेगा इंडिया। रीजन बीइंग, मोदी नॉर्मल काम तो करेगा नहीं वो फॉर श्योर। जो बाकी लोग, हम लोग जैसे कि सोचते हैं कि ये कर दो वो को कर दो, मोदी वैसे तो काम करने वाले है नहीं। वो वैसे काम करते तो हम ही मोदी नहीं हो जाते, राइट? हम ही अमित शाह नहीं हो जाते। पर वो मोदी या अमित शाह ऐसे तो काम नहीं करेगा कि जो कि हमारे दिमाग में वो आ जाए। वो बात तो वो है, ठीक है। ये इंडस टीटी के बारे में लोग सोच रहे थे, उन्होंने कर दिया, राइट? एक मौका मिला, उन्होंने कर दिया वो। मतलब सोचना और बात होता है, बोलना और एक बात होता है, और कर देना अलग अलग बात होता है उसमें, क्योंकि अब इंडिया को कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने होंगे इसके, अब क्या क्या होगा ये वो, राइट? पर एनीवेज वो तो हो गया एक पॉइंट। क्योंकि इंडिया अटैक कर सकता है, ये एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान, या एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान, तो इंडिया अटैक नहीं करेगा ऐसे ही। अटैक होगा, कैसे भी होगा तो होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना रेपुटेशन भी है उसके ऑन द लाइन इसमें। ये मोदी का अपना रेपुटेशन भी है इसमें, क्योंकि ये डिसाइड करेगा 2029 का इलेक्शन कैसा जाएगा इनका, राइट? तो बड़ा तो कुछ करेंगे ये, पर अभी पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया अभी के अभी अटैक कर दे। वो आई डोंट थिंक इंडिया वैसे की वैसे, पाकिस्तान जैसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो वैसे काम करेगा वो इंडिया। इंडिया, मोदी जी वैसे काम करेंगे जो मोदी जी को सुटेबल लगे, और उनके पूरे प्लान में वो सेट हो जाए, राइट? तो आई डोंट थिंक वो अभी के अभी तो अटैक करने वाले हैं वैसे। अभी तो नहीं होगा अटैक, अभी हफ्ते दो दिन में तो नहीं होने वाला वो अटैक, वो फॉर श्योर है। पर ये भी है, अटैक हो रहा होगा पाकिस्तान के ऊपर, बलोच के साइड से होगा मोस्ट प्रोबेबली, अफगानिस्तान वाले साइड से होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बड़े सारे एजेंसीज है जो कि एक्टिव हो चुके होंगे अब तक, और उन्होंने अपने एसेट्स को सारा एक्टिवेट कर दिया होगा हर जगह पे। और या अगर नहीं भी किया होगा तो उनके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन आ चुका होगा बहुत क्लियरली कि सारे जो एसेट्स है उनको एक्टिवेट कर दो। मतलब जो अफगानिस्तान के साथ जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दो, वो वाला बॉर्डर एक्टिवेट कर दो उसमें। जो ये पाकिस्तान और बलोच वाला जो एरिया है वहाँ पे चीज़ों को एक्टिवेट करना शुरू करो, क्योंकि अभी पाकिस्तान आर्मी यहाँ से मोबिलाइज होना शुरू हो गया है उस तरफ, पीओके की तरफ, राइट? या वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। वहां पे जाते जाते वो यहाँ पे अगर इसको तोड़ दे एक, और अब जो मोदी जी को चाहिए, अब अगेन मोदी जी बहुत बड़े हैं, मतलब मैं कुछ बोलूं और सुने वैसा तो है नहीं, उनको समझ में आता है सब कुछ पहले से ही। आई थिंक अगर हम लोग बलोच को ओपनली सपोर्ट करना शुरू करें अभी, वैसे नहीं कि पीछे से वो आर्म्स एंड एम्युनिशन देना, मतलब ओपनली उसको सपोर्ट करना, ओपनली उसको बोलना कि हाँ तोड़ दो, अब तुम तोड़ोगे तो मैं तुम्हें पूरा नेवी वाला सपोर्ट मैं तुम्हें दूंगा यहाँ से, इस साइड से। दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से एक या दो को वहाँ पे लाइन पे लगा दो, उस पे पार्क कर दो उसमें। उसके बाद देखो कि कौन आता है उस साइड पे। एक इस तरफ रख लो बांग्लादेश वाले साइड पे, एक उस तरफ रख लो, क्योंकि ये बांग्लादेश भी रोएगा इसके ऊपर अभी। हाँ, बांग्लादेश भी कोशिश करेगा कि कुछ करे, इंडिया को अभी एक साथ शायद दो फ्रंट पे ही काम करना पड़ेगा अभी। आ, पर ठीक है, मेजर डिसीशंस आते हैं, मेजर लाइफ में मेजर सेटबैक्स आते हैं, मेजर सेटबैक के बाद ही कोई ऊपर जा सकता है। तो अगर उस बंदे में या उस कंट्री में ऊपर जाने का एक अंदर से एक इच्छा हो, तो सेटबैक के बाद ही कंट्री या बंदा ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है वो। तो इंडिया के पास भी ये एक है सिचुएशन, 30 लोग, अब 28 लोग मारे जा चुके हैं, राइट? तो ये एक सिचुएशन है इंडिया के पास, अब देखते हैं इंडिया इसको कैसे हैंडल करता है। पर हमें जो एज ए पब्लिक हमें ये देखना है कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं, राइट, जो भी ये सेकुलर वाला एक माइंडसेट लेके बैठा है, ये लिबरल माइंडसेट लेके बैठा बैठा हुआ है, राइट, इनको पहले समझाओ कि मतलब देखो बॉस, ये सेकुलर ये लिबरल माइंडसेट से तुम्हें यही मिलेगा, गोली ही मिलेगा तुम्हें। उन लोगों की जगह में हम भी हो सकते थे, हम भी जा सकते थे, हम भी जाते रहते थे वहां पे, राइट? कश्मीर, तो कोई भी हो सकता है वहां पे। तो सोच लो, अब ये हमें डिसाइड करना है, मतलब और कब तक आप झेलोगे, हम कब तक और झेलेंगे इस सिचुएशन को, ये एंटी हिंदू एंटी ये सब हम लोग कब तक झेलेंगे? एट किसी ना किसी पॉइंट पे तो हमें आके ये बोलना पड़ेगा ना कि बस हो गया, और अब नहीं, मतलब अब हम लोग मानना शुरू करेंगे।
और ये नॉन वायलेंस वाला कोई कुछ है नहीं। क्या नॉन वायलेंस मतलब? हमारे सारे भगवानों को देखो, एक एक सबके पास अस्त्र तो सबके पास होते थे, राइट? ऐसा तो कोई नहीं कि अ, शस्त्र नहीं होते थे, अस्त्र होते थे। शस्त्र जो नॉन जिसमें मंत्र नहीं होता है, हम्म, वो सारे अस्त्र होते थे। पर एनीवेज, हम लोग काली माँ की पूजा करते हैं। हम लोग काल भैरव का पूजा करते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग काट नहीं सकते, मतलब काट के। काली माँ तो काट के उन्होंने माला बना के पहन लिया था, मतलब तुम लोग तो खा लेते हो काट के, हम तो काट के तुम्हारा सर माला बना के रख लेंगे, सजा के रख देंगे कहीं पे एलओसी पे। जय माँ काली बोल के ना हम लोग काटना शुरू करेंगे ना, तो मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन काट रहा है, कहाँ से कट रहा है। वो जैसे कि घास कटता है ना, वैसे कट जाओगे तुम लोग, पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। ये भी हमें देखना है कि इंडिया का अपना कैजुअलिटी कम हो, क्योंकि कैजुअलिटी तो यहाँ पे भी होगा, राइट? तो मोदी जी ऑब्वियसली सब कुछ सोच ही रहे होंगे। तो शायद आई थिंक पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के ही वो अटैक करेंगे, कि मतलब इंडिया का अपना कैजुअलिटी कम हो, और वहां पे जितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सके इम्पैक्ट हो जाए उसमें। तो आई थिंक अपडेट करते रहेंगे एक के बाद एक। अभी तो एक्शंस होगा, अभी दिन शुरू हुआ है, मतलब एक ही दिन हुआ है, उसके बाद संभलने का भी थोड़ा टाइम लगता है। बट डिसीशंस आ रहे, मेजर वाले डिसीशंस आ रहे, देखते आगे क्या क्या और आता है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है सबको मोदी जी से, अब देखते क्या क्या आता है आगे। इसके साथ ही मैं इसको बंद करता हूँ, इस वीडियो को। वंदे मातरम।